सभी बच्चों को नमस्कार। सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग सारणिक अध्याय को पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 15 पर आ चुके हैं। तो देखिए बच्चों, वही तरीका है जो आप पीछे से पढ़ते आए हैं, बिल्कुल और भी बेहतर करके हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को सारणिक में 0 के बराबर हमें दिखाना है। तो बस ये दिखाएंगे। आइए हम लोग। तो देखिए बच्चों, और इसके साथ ही सारणिक अध्याय को समझने के लिए आप मैट्रिक्स जरूर पढ़ें। मैट्रिक्स अध्याय पढ़ने के बाद आप सारणिक अध्याय को पढ़ें क्योंकि ये दोनों अध्याय एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो बहुत चीज़ें आप मैट्रिक्स से सीखेंगे, उसके बाद में सारणिक में जो बचा खुचा है वो सीख ही जाएंगे। तो सारणी के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके सारे से हम लोग इसको जल्दी निकाल लेते हैं। वैसे तो हम लोग डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज़ों के द्वारा हम लोग सारणी को बहुत ही अच्छे ढंग से और जल्दी कर लेते हैं। तो ज़्यादातर हम लोगों से प्रॉपर्टीज़ के द्वारा ही सारणी को हल कराया जाता है सिलेबस में। तो देखिए बच्चों, हम लोग इस सारणी के बराबर ये 0 लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, आपको पता है इसमें हम लोग रो और कॉलम दोनों में संक्रियाएं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये कॉस अल्फा प्लस डेल है, यहाँ पर कॉस बीटा प्लस डेल है, यहाँ पर कॉस गामा प्लस डेल है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हम लोग जानते हैं, बहुत जगह हमारे मैथ में इसका यूज भी है। तो चूंकि इसके बराबर हमें 0 ही लाना है, तो ये LHS हम मान रहे हैं कि ये LHS है और LHS को लेके हम चल रहे हैं। RHS हमारा 0 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस कॉस अल्फा प्लस डेल, यहाँ पर भी कॉस बीटा प्लस डेल, कॉस गामा प्लस डेल को इस फार्मूले से हम लोग विस्तारित कर देंगे। तो देखिए इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। तो देखिए बच्चों, तो देखिए हमारा ये साइन अल्फा है, ये हमारा साइन बीटा है, ये हमारा साइन गामा है, ठीक है। ये हमारा कॉस अल्फा है, यहाँ पर कॉस बीटा है, यहाँ पर कॉस गामा है। यहाँ हम यही फार्मूला लगाएंगे। तो आप समझ रहे हैं, ये ए है और ये बी है। तो करिए कॉस ए और कॉस बी, यानी कि कॉस अल्फा और कॉस डेल। फिर आप क्या करेंगे, साइन ए यानी कि साइन अल्फा, फिर क्या कर दोगे, साइन डेल कर दोगे। इसी प्रकार से तोड़ रहे हैं जिस प्रकार से ये फार्मूला है। यहाँ पर भी कॉस बीटा कॉस डेल, ठीक है। फिर क्या करोगे, साइन बीटा और साइन डेल कर दोगे, ठीक है। फिर यहाँ आइए, बिल्कुल वही तरीका लगाएंगे। तो यहाँ पर कॉस गामा और कॉस डेल, फिर क्या हो जाएगा, साइन गामा और साइन डेल। हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल यहाँ पर फार्मूले को तोड़ के रख दिया। अब चूंकि आपको भी पता है यहाँ पर 0 ही लाना है, तो अब आप ऐसी संक्रिया लगाइए कि ये 0 हो जाए। तो देखिए बच्चों, हम लोग ऐसी संक्रिया सोचें कि इसमें कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 मिल जाए, तो हम अपना सवाल हल कर ले जाएंगे। तो देखिए हम ऐसा करते हैं C3 में एक संक्रिया सोच के लगाते हैं। C3 में ऐसा कर लेते हैं, C3 प्लस, देखिए हम ऐसा कर लेते हैं, ये C1 है, इसमें साइन डेल का गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं। तो देखिए साइन डेल इंटू C1, आप समझ रहे होंगे, साइन डेल का हमने यहाँ गुणा कर दिया इस पूरे कॉलम में, और C1 में साइन डेल का गुणा कर लिया, यानी कि पूरे कॉलम में हमने साइन डेल का गुणा कर लिया, और C3 में हम जोड़ रहे हैं। अब देखिए, अब हम ऐसा कर लेते हैं, इस C2 को इसमें हम
cos डेल का गुणा करके C2 में हम इसमें से घटा रहे हैं। तो इस संक्रिया से फ़ायदा क्या होगा आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारा C3 है, ठीक है। ये एक ही टर्म ले लीजिए आप इस C3 को। C3 यहाँ है, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए C3 है हमारे पास cos अल्फ़ा और भैया cos डेल माइनस साइन अल्फ़ा और साइन डेल, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, प्लस C1 ले रहे हैं। C1 में साइन अल्फ़ा है, ठीक है, इसको साइन अल्फ़ा लिख दिया और यहाँ हमने साइन डेल का गुणा भी किया है। फिर देखिए हम cos डेल का गुणा कर रहे हैं, माइनस करके cos डेल का गुणा किसमें कर रहे हैं, C2 में। तो C2 में हमारा कितना है, cos अल्फ़ा। अब देखिए बच्चों ये इससे कैंसिल हो गया है और ये इससे कैंसिल हो गया, कुल मिला के हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो देखते हैं अगले टर्म में। तो देखिए साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, साइन गामा, यहाँ पर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, cos अल्फ़ा और भैया cos बीटा cos गामा। अब देखिए बच्चों हमने केवल ये वाला और ये वाला और ये वाला लिया था तो क्या आ गया था, 0। अब हम जब इसको लेंगे, इसको और इसको लेंगे और इसको, ये पूरी संक्रिया अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 0 ही आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं। और जब किसी सारणिक में एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए तो कंप्लीट रूप से उसका मान 0 आ जाता है। तो आप इतना तो जानते ही हैं, ये RHS हो गया। अगला सवाल हम लोग लिखते हैं फिर करेंगे। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 16 लिख लिया है, 15 को हम लोग लगा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोगों को समीकरण निकाय को हल करना है, और कैसे हल करना है, आव्यूह विधि से। तो आप पहले भी बहुत से क्वेश्चन कर ही चुके होंगे, तो उसी के टाइप से है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें अंतर है। तो उस अंतर को ख़त्म करने के लिए अगर हम लोग देखिए इस सवाल में यहाँ से 1/x को p मान लें, कोई दिक्कत तो है नहीं, आप p माने q माने कुछ भी मान लें, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ मान लें। यहाँ से 1/y को जब हम p मानते हैं तो इसको q मान लिया, ठीक है। और यहाँ से 1/z को हम r मान रहे हैं, ठीक है। ऐसा हमारा यहाँ ये माना है, ठीक है, ऐसा हम लोगों ने यहाँ मान लिया। तब हम इस समीकरण निकाय को कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारा 1/x p है तो ये 2p हो जाएगा, ये 3q हो जाएगा, ये 10r हो जाएगा, बराबर में 4 तो है ही हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल समझ रहे हैं ना आप। यहाँ देखिए ये 4p हो जाएगा, ये माइनस का 6q हो जाएगा, ये 5r हो जाएगा, बराबर में 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 6p हो जाएगा, फिर क्या है, ये 9q हो जाएगा, 9q, फिर ये माइनस का 20r बराबर 2। ऐसा हम लोगों ने मान के अपने समीकरण निकाय को बदल लिया है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं इस समीकरण निकाय को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल आप कर ही चुके हैं सवाल। देखिए यहाँ p और q और r के जो गुणांक हैं उनको आप लिख लीजिए, 2, 3, 10, 4, 6 माइनस का 5, फिर देखिए 6, 9 माइनस का 20, ठीक है। यहाँ हमने इसको एक मैट्रिक्स में लिख लिया है। अब देखिए ये PQR को भी एक मैट्रिक्स में लिखेंगे और इस ढंग से लिखेंगे, जब हम लोग इसका गुणा करें तो बिल्कुल हमें यही समीकरण निकाय मिल जाने चाहिए। तो इस ढंग से हम लोगों ने इसको लिख लिया है। अब चूंकि हम लोग मैट्रिक्स को A से डिनोट करते हैं, A या B को भी कोई भी अक्षर हो सकता है, बट कैपिटल अक्षर होना चाहिए। तो ये हमारा A हो गया, ये PQR को हम X मान रहे हैं, इधर वाले मैट्रिक्स को हमने B मान लिया है। यदि हम इस X का मान चाहेंगे तो X बराबर ये A इन्वर्स इंटू
बी आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब हमारे पास बी मैट्रिक्स तो है लेकिन ए इन्वर्स नहीं है यहाँ पर, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए जो प्रक्रिया होती है, हमारी प्रक्रिया क्या होती है, ए इन्वर्स निकालने की प्रक्रिया होती है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट। इस प्रक्रिया के तहत हम लोग ए इन्वर्स निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए मिलना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप इस ए मैट्रिक्स का सबसे पहले तो आप इसका डिटरमिनेंट कर लें ताकि हमें पता लग जाए कि ए मैट्रिक्स जो है हमारी वो व्युत्क्रमणीय है या नहीं। वैसे भी व्युत्क्रमणीय है ये हम जानते हैं, क्योंकि इस समीकरण निकाय का हल तभी प्राप्त हो पाएगा जब ये ए मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय होगी। तो सबसे पहला काम हम ए का डिटरमिनेंट ही निकाल लें। तो यहाँ देखिए ए का डिटरमिनेंट, ठीक है, तो लिखते हैं 2 3 10 है, फिर कितना है 4 -6 और 5 है। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के लिख लीजिए 10 6 9 माइनस का 20। ये आप सारणिक करोगे तो सारणिक का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो हल करना आप जानते हैं। तो देखिए कैसे, 2 को रोकिए और इनका आपस में गुणा करिए, 20 छंगा 120, 9 पना 45 हो जाएगा। फिर माइनस लगाइए, फिर इसको छोड़िए, 20 चौको 80 और 6 पंचे 30 हो जाएगा। पर देखिए अब 10 के लिए करेंगे तो 10, पर देखिए इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, 9 चौक 36 और फिर माइनस का 36 और वो प्लस का 36 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे इसकी, कितना आएगा देखिए बच्चों। तो 120 में से 45 निकालेंगे, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, यहाँ रह गया 11, 11 में से 4 गया 7, ये 75 हो गया। ठीक है, 75। ये देखिए यहाँ भैया 80 और 30 110 हुआ होगा, माइनस का 110, तो लिख लेते हैं एक बार माइनस का 110। ठीक है, यहाँ ये 72 हुआ होगा, तो ये भैया 772 और 10 720 हो गया, इसका गुणा करके लिख लिया हमने। और देखिए 75 दूना ये आपका 150 हो गया है, ये प्लस का कितना हो गया 11 तिया 33 यानी 310 प्लस 720। ठीक है, सभी को जोड़ दीजिए, 0 0 0 तो 0, 2 3 5 और 5 10 की, फिर 0, फिर भैया 7 और 1 इधर वाला 8 8 और 3 11 और 1 12, और ये तो 1200 आ गया। ठीक है, तो 1200 इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसका आशय ही ये हुआ कि ए हमारा व्युत्क्रमणीय है बच्चों। तो देखिए अब हम लोग क्या करें, ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालेंगे। और हम लोग कैसे निकालते हैं कोफैक्टर, आप सवाल कर ही चुके हैं, तो कोफैक्टर यहाँ निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, A11 निकालते हैं, A11 यहाँ देखिए, और A11 में आपको कुछ नहीं करना है, ये 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं कैसे 75 आ गया है। तो देखिए इसको हम सपोज कर रहे हैं कि ये मैट्रिक्स है, तो A11 हम इसके लिए कर रहे हैं। तो ये वाला हमारा रो गया, ये कॉलम गया, 20 छंगा 120 ये हो गया, 9 पना 45, तो ये 75 आया है। ठीक है, और चूंकि हम -1 पर घात 2 लेंगे, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए ये कितना है 110, तो आपका A12 आपका 110 आ जाएगा। अब देख लीजिए, आप A12 के लिए बात करेंगे तो ये वाला आपका कॉलम गया और ये रो चला गया, 20 चौको 80 माइनस का 80 और 6 पंचे 30 माइनस का 30, 110 माइनस का 110, और फिर यहाँ पर देखिए ये 3 है, तो माइनस पर घात जब आप 3 लें, -1 पर घात आप जब 3 लेंगे तो उसमें भी माइनस आएगा, और ये भी माइनस का 110 है, तो ये प्लस का 110 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए A13 ये लिख लीजिए आप 72, ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, ये 72। देखिए कैसे,
इसके लिए जब हम बात करेंगे तो ये हमारा रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, 9 चौक 36 और 36 72। और देखिए यहाँ पर माइनस पर घात 4 होगी तो ये पॉजिटिव का ही 72 रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों A21 में क्या होगा, हम यहाँ पर आएंगे तो ये हमारा रो चला जाएगा और ये कॉलम चला जाएगा, 20×60, ठीक है, माइनस का 60 और 9.90, ठीक है, माइनस का 60 और माइनस का 90, तो माइनस के 150 और यहाँ पर देखिए माइनस के 150 और फिर इस पर घात कितनी होगी, -1 पर घात आपकी 3 होगी, तो ये माइनस और आएगा तो प्लस का 150, ठीक है। चलिए A22 की बात करते हैं। A22 यानी कि ये वाला एलिमेंट है हमारा, तो ये वाला कॉलम गया और ये रो चला गया, 20 दूनी 40 माइनस का, ठीक है, और 10 छंगा 60, 60 माइनस का 40, 60 100 माइनस के 100 और ये माइनस के ही 100 रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 4 हो गया है, ये यहाँ पर सम घातें हो गई हैं तो वो वाला माइनस तो आएगा नहीं, तो ठीक है। अगला देखिए A23 में जब हम लोग काम करेंगे तो इस वाले एलिमेंट के लिए करेंगे, तो ये आपका गया काम से, ठीक है, और ये गया, ठीक है, तो 9 दूनी 18 और 6 3 18, ठीक है, तो भैया 9 दूनी 18 और माइनस का 18, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। चलिए कम से कम एक 0 तो आया है? तो एक A31 देख लीजिए, ठीक है, तो A31 यानी कि इस अवयव पर हैं, तो ये वाला रो छोड़िए, ये कॉलम छोड़िए, 5 3 15 और प्लस का 60, ठीक है, 15 60 75, ये 75 हो गया और यहाँ पर -1 पर घात 4 रहेगा तो यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। A32 की बात कर लेते हैं, तो इस वाले अवयव की बात कर रहे हैं, तो ये वाला रो गया और ये कॉलम गया, ठीक है, ये रो और ये कॉलम, तो 5 दूनी 10 और 10 और 40, माइनस का 40 तो माइनस का 30 और माइनस का 30 फिर भैया प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है। A33 की बात करें तो इस अवयव की बात कर रहे हैं, तो ये वाला छोड़िए और इसको छोड़िए, 6 दूनी 12 माइनस के, 4 3 12 माइनस के, तो माइनस के 24, तो माइनस का 24 आ गया है, ठीक है। तो बच्चों इनको आप कैलकुलेट करके देखते रहें, गलत ना होने पाए, नहीं तो फिर सब पूरा खेल ही खराब हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग जिस प्रकार से हम लोगों ने इन कोफैक्टरों को निकाला है, बिल्कुल उसी वे में आप इनको रख लीजिए और इधर लिखिए एडजॉइन ऑफ ए, बिल्कुल उसी वे में रखिए, 75 110 72, ठीक है बच्चों। फिर कितना है 150, फिर माइनस का 100, फिर 0 है, फिर 75 है, फिर 30 है, फिर माइनस का 24 है, ठीक है। और ये एडजॉइंट ऑफ ए तब है जब इसका आप ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि डैश कर देंगे। बहुत सवाल आप कर चुके हैं, तो देखिए डैश कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, तो डैश में आप जानते हैं क्या होता है, रो का कॉलम बना दो, 75 110 72, फिर 150 माइनस का 100, फिर 0, फिर 75 30 माइनस का 24। अभी ये एडजॉइंट ऑफ ए आया है और इसमें हमें भाग देना होगा ए का डिटरमिनेंट का, तो यहीं पर हम लोग ए के डिटरमिनेंट का भाग दे रहे हैं और इधर हम लोग ए इनवर्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो ए का डिटरमिनेंट कितना आया है 1200, तो 1200 का भाग लग गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर आएंगे तभी तो हमें x के मान मिल पाएंगे यहाँ पर, तो लगाते हैं इसमें अपना तरीका। तो देखिए बच्चों x बराबर यहाँ पर कर लेते हैं, इसको पूरा लिख लीजिए 1/1200, फिर 75 है, फिर 150 है, फिर 75 है, जगह कम हो गई है, 110 है, माइनस का 100 है, फिर 30 है, 72 है, 0 है,
माइनस का 24 है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें b का भी मल्टीप्लाई करना है। b कितना है? 4 1 2, इसको भी साथ में लिख लीजिए, 4 1 2। और अब हम लोगों को इनका गुणा करके 1200 का भाग लगाना है। तो देखिए, इसमें हम लोग रो बाई कॉलम करते हैं। तो 75 चौकू 300, 300, फिर ये 150, फिर 150 का 1, 75 दूनी 150, ये हो गया। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये 440 हो जाएगा, 440 हो जाएगा। देखिए 110 का यहाँ गुणा करा, माइनस का 100 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 60 हो जाएगा। फिर इसका यहाँ करेंगे तो 72 चौकू ये 8, 2 चौकू 8, और 4 सत्ते 28, 288 हो जाएगा। यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ 24 दूनी 48 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसके आगे आपका 1200 भी है। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा मिटा के करेंगे, या फिर यहाँ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, हम x के बराबर हल कर रहे थे। तो देखिए ये आपका 150 है, ये 150 है, तो ये 300 और 300 600, 600 बटे 1200। तो आप देखिए 600 बटे 1200 लिख लीजिए। ठीक है, मैट्रिक्स में यहाँ पर भी, यहाँ देखिए 60 और 440 को 500 कह सकते हैं। 500 में से आप 100 निकालिए तो 400, 400 बटे 1200। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर आप 288 में से 48 निकाल देंगे तो 240 बचेगा, 240 बटे 1200। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं। तो ये देखिए 600 बटे 1200 यानी कि 1/2 हो गया है। यहाँ देखिए ये 1/3 हो गया है। यहाँ देखिए बिंदी से बिंदी कटा, और ये 4 पंजे 20, 1/5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 1/2, 1/3, 1/5। और चूंकि आपको पता है ये 1/2, यहाँ पर देखिए x का मान जो है, देखिए यहाँ पर PQR है। ठीक है, PQR है, तो P बराबर 1/2 है, P बराबर 1/2 है। फिर भैया Q बराबर 1/3 है, Q बराबर 1/3 है। फिर देखिए R बराबर कितना आया है? 1/5 आया है। और देखिए, और P बराबर क्या था? 1/x। ठीक है, P बराबर 1/x। तो ये आपका 1/x के बराबर है, ये आपका 1/y के बराबर है, ये 1/z के बराबर है। तो यदि हम इसकी आपस में कैलकुलेशन कर दें तो x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 3 आ जाएगा, और z बराबर आपका 5 आ जाएगा। तो बच्चों यही हम लोगों का आंसर है। थोड़ा सा तरीका भिन्न था यहाँ पर, तो कोई समस्या नहीं है, केवल कैलकुलेशन ही लंबी है। तो यदि बच्चों आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सभी दोस्तों में शेयर करें और थोड़ा सा सहयोग करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।